आज मैं आपको नंबर सीरीज़ के बारे में बताऊंगा जो हिमाचल प्रदेश पुलिस, एसएससी जीडी और बैंक एग्ज़ाम के लिए कुछ मददगार साबित होगा आपके लिए। जब आप नंबर सीरीज़ करते हो तो सबसे पहले आपको नंबर सीरीज़ के टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए कि नंबर सीरीज़ कितनी तरह की होती है। जो पहला प्रकार है उसमें क्या होता है कि जो आपकी श्रृंखला दी होती है वो धीरे धीरे बढ़ रही होती है। जब नंबर सीरीज़ जो है, जो दी हुई क्वेश्चंस है, अगर वो धीरे धीरे बढ़ रहा है तो हमेशा उसमें प्लस ही हुआ होगा। और अगर एकदम से 10 से सीधे अगर वो 50 तक जा रही है तो उसका मतलब है कि उसमें गुणा हुआ है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जब आप नंबर सीरीज़ करते हो तो आपने हमेशा इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू में दूसरी वाली वैल्यू में बनाने की कोशिश करनी है कि ये 5 से 10 कैसे बन सकता है। यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ है, या तो उसमें 5 का जमा हुआ है या तो उसमें 2 का गुणा हुआ है। तो अगर आप यहाँ से करेंगे, इसमें अगर 5 में 2 का गुणा करें तो ये 10 हो जाएगा। अगर 10 में 2 का गुणा करें या 3 का करें तो वो 20 या 30 होगा, लेकिन यहाँ पर 17 है तो गुणा वाला सीक्वेंस यहाँ बैठ नहीं रहा। तो यहाँ पर हम करेंगे, इसमें सबसे पहले 5 का जमा हुआ है और अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि यहाँ क्या वैल्यू आई तो हम यहाँ देखेंगे डिफरेंस इनका, यहाँ पर 7 आ रहा है और अगर इनका डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर 9 आ रहा है। तो यहाँ पर हमें पता लग चुका है कि यहाँ पर अब 11 आएगा, यहाँ 13, इस वाली वैल्यू पर यहाँ पर 15 आएगा और यहाँ पर 17 आएगा। और अगर 65 में 17 को ऐड किया जाए तो ये बनता है 82। तो यहाँ आंसर आएगा 82। ये पहला जो टाइप है वो है अर्थमेटिक का। ये जो टाइप है ये है अर्थमेटिक का। इसमें या तो वैल्यू प्लस होती है या तो वैल्यू माइनस होती है। ये पहला टाइप था। दूसरा टाइप मैं आपको करवाऊंगा नंबर सीरीज़ का। ये जो टाइप है ये होगा जियोमेट्रिक। इसमें क्या होता है, इसमें जो वैल्यू होती है वो गुणा होती है। जैसे क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूँ। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ 4 से 12 है और अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि यहाँ पर क्या आएगा तो सबसे पहले हमने देखना है कि ये 4 से 12 कैसे हुआ। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि अगर 4 से हम 3 से गुणा किया जाए तो यहाँ पर 12 आएगा और अगर 12 को 3 से गुणा करें तो यहाँ पर 36 आएगा। तो हमें यहाँ पर सीक्वेंस पता लग चुका है कि यहाँ पर 3 से गुणा होने पर ये वाली वैल्यू हमें मिल रही है। और अगर 972 को 3 से गुणा करेंगे तो ये होगा 3 दूने 6, 7 3 21, 3 9 27, तो ये फिर 2726 आएगा। माफ़ कीजिए, यहाँ पर 2926 आएगा। जो यहाँ वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2926। तो ये हो गया हमारा ज्योमेट्रिक टाइप। अगला जो टाइप होता है वो होता है अर्थमेटिक प्लस ज्योमेट्रिक। इसमें क्या होता है कि हमें पहले गुणा करना होता है किसी वैल्यू के साथ, फिर हमें जमा करना होता है, या कभी कभी हमें पहले जमा फिर गुणा करना होता है। तो चलिए ये क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि हमें 1 से 8 तक जाना है, तो 1 से 8 तक ये कैसे जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम करें +3 करें इसको और फिर गुणा 2 करें तो ये सीक्वेंस यहाँ बैठ रहा है। अगर हम +3 करेंगे तो 4 बनेगा और 4 दूने 8। जब भी आप नंबर सीरीज़ करते हैं आपने हमेशा यहाँ तक क्वेश्चन देखना है। आपने सबसे पहले 1 को 8 में ले जाने की कोशिश करनी है कि 1 से 8 कैसे बनाएं और फिर 8 से 22 कैसे बनाएं। अगर ये दो पॉसिबिलिटीज़ पूरी हो जाती है तो आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो हमें यहाँ पता लग चुका है और यहाँ भी इसी तरह से हुआ है कि 8 में 3 ऐड हुआ है जिससे ये 11 बन गया, फिर इसमें 2 का गुणा किया गया है। और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है, सबसे पहले यहाँ पर 3 जमा किया गया फिर 2 का गुणा किया गया जिससे 106 आया। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है, सबसे पहले +3 किया फिर गुणा 2 किया। ये मैं आपको अभी प्रकार बता रहा हूँ कि नंबर सीरीज़ के कितने प्रकार होंगे। जब मैं क्वेश्चंस ले आऊँगा तो मैं उसमें आपके लिए काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेके आऊँगा। यहाँ पर भी +3 हुआ है और फिर गुणा 2। तो इस तरह से यहाँ पर आंसर आएगा 221 बनेगा ये। और 221 को अगर 2 से करेंगे तो 442 आएगा ये था ज्योमेट्रिक प्लस अर्थमेट्रिक। ये वाला जो टाइप है ये था ज्योमेट्रिक प्लस अर्थमेटिक। इसमें क्या होता है कि गुणा भी करना पड़ता है और जमा भी करना पड़ता है। एक टाइप अब आता है हमारे पास, वो है डिफरेंस का। इसमें क्या होता है कि हमें डिफरेंस देखना होता है कि इन दो श्रृंखला में जो ये दो वैल्यू दी गई है इसमें डिफरेंस कितने का है। तो सबसे पहले आप डिफरेंस देखेंगे
इसमें 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 3 का है। ये डिफरेंस सीरीज होती है। कई बार क्वेश्चन डिफरेंस सीरीज से भी पूछा जाता है, जिसमें हमें डिफरेंस देख के पता लग जाता है कि आगे क्या आएगा। और जो अगला टाइप है वो है डिवीजन सीरीज। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक वैल्यू दी होती है, जैसे यहाँ वैल्यू मानकर चलता हूँ मैं कि यहाँ 128 दिया है, फिर 64, फिर यहाँ 32 दिया है और 16, और हमें दिया गया है कि ये हमें फाइंड करना है। तो जो ये श्रृंखला होती है, जो इस टाइप की नंबर सीरीज होती है, इसको डिवीजन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ये एक फिक्स वैल्यू से डिवाइड होती है। जैसे यहाँ पर अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ तो ये 64 आएगा, 64 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो ये 32 आएगा, 32 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 16, और 16 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो इसका आंसर होगा 8। तो यहाँ पर आंसर 8 आएगा। ये डिवीज़न है। अब अगला जो टाइप है वो है स्क्वायर का या फिर क्यूब का। नंबर सीरीज़ में अक्सर ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो स्क्वायर से या क्यूब से संबंधित होते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर रूट ज्ञात कर लेने हैं कि स्क्वायर क्या क्या है उनके, और 1 से लेकर 20 तक के आपको क्यूब भी देख लेने हैं। क्योंकि जब आप इस तरह के क्वेश्चन करते हैं, अगर आपको स्क्वायर और क्यूब पता होंगे तो आप क्वेश्चन देखते ही लगा लेंगे पता कि ये इस तरह से बैठ रहा है। जैसे यहाँ पर स्क्वायर का है तो यहाँ पर ये जैसे 2 का स्क्वायर है, और ये 4 का है, ये 6 का, ये 8 का, ये 10 का। 10 का स्क्वायर है ये, तो आगे आएगा 12 का स्क्वायर, तो ये होगा 144। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। अब मैं आपको करवाऊंगा क्यूब बेस्ड। यहाँ क्या होता है कि कई बार क्यूब पे भी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, तो आपने 1 से 20 तक का क्यूब जो है वो देख लेना है, उसे याद कर लेना है। यहाँ पर क्या हुआ है, जो 1 है ये है 1 का क्यूब, ये है 2 का क्यूब, यहाँ पूछा है कि यहाँ क्या आएगा, तो ये होगा 3 का क्यूब, तो यहाँ आंसर आएगा 27। ये हमारा 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, और ये 7 का क्यूब है। क्यूब बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपने ध्यान में रखना है। अब जो अगला टाइप है ये ज़्यादा पॉपुलर है आजकल, ये ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर खजल हो जाते हैं कि उन्हें पता नहीं होता ये किस तरह से बैठ रहा है। क्योंकि यहाँ पर पहले 61 दिया है, फिर यहाँ पर बढ़ रही है वैल्यू, लेकिन यहाँ पर वैल्यू घट रही है, फिर यहाँ बढ़ रही है, और यहाँ घट रही है। इसमें क्या होता है कि जब पेपर में स्टूडेंट बैठा होता है तो उसे ये पता नहीं लग पाता ये किस तरह से हो रहा है। ये कहलाता है मिक्स्ड सीरीज़। इसमें क्या होता है कि 2 श्रृंखलाएं दी होती है। जैसे जो ये है ये एक अलग श्रृंखला है, जो ये है ऊपर वाली ये अलग होती है। तो यहाँ पर मान लीजिए क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पूछा जाए कि आगे क्या आएगा। यहाँ से देख रहे हैं हम कि यहाँ -1 हुआ है, फिर 60 है, फिर -1 हुआ है, फिर 59 आया है, -1 हुआ है, फिर 58 आया है। और अगर आगे इसकी टर्न होगी तो यहाँ -1 होगा, तो यहाँ आएगा 57। और ऊपर वाली श्रृंखला में +1 हो रहा है, और यहाँ पर भी +1 हुआ, यहाँ पर +1, और यहाँ पर भी +1 हुआ है। अगर बाई चांस यहाँ भी पूछा जाए कि यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर +1 होगा, तो यहाँ पर 76 आएगा। ये था मिक्स्ड सीरीज। इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। मैंने आपको करवाए हैं अभी तक 5 से 6 प्रकार की सीरीज़ मैंने आपको बताई। सबसे पहले मैंने आपको बताया ज्योमेट्रिक, फिर अर्थमेट्रिक, फिर ज्योमेट्रिक प्लस अर्थमेटिक, फिर मैंने बताया आपको डिवीज़न, फिर डिफरेंस, उसके बाद मैंने आपको बताया था स्क्वायर, फिर रूट, और अब मैंने आपको बताया मिक्स्ड। तो ये थे सीरीज़ के प्रकार नंबर सीरीज़ के। कल मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो कि काफ़ी अच्छे लेवल के होंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये मैंने आपको नंबर सीरीज़ के बारे में लाया था कि नंबर सीरीज़ होता क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। नंबर सीरीज़ में क्या होता है कि कुछ वैल्यू हमें ढूंढनी होती है। अगर वीडियो में कोई गलती हो तो मुझे ज़रूर बताएं। बाकी अगले पार्ट के लिए वेट करें, उसमें मैं आपके लिए काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं।